सूरत मोमिन आयत नंबर 27 से आयत नंबर 46। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और मूसा ने कहा, बेशक मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आ चुका हूँ, हर इस मुतकब्बर से जो यौम हिसाब पर ईमान नहीं रखता। और आले फ़िरऔन में से एक मर्द मोमिन जो अपना ईमान छुपाता था, कहने लगा, क्या तुम एक शख्स को इस बात पर कत्ल करते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है, जबकि वो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से खुली निशानियां लेकर आया है। और अगर वो झूठा है तो इसके झूठ का वबाल इसी पर है, और अगर वो सच्चा है तो तुम्हें इस अजाब का कुछ हिस्सा मिलेगा जिसका वो तुमसे वादा करता है। यकीनन अल्लाह उस शख्स को हिदायत नहीं देता जो हद से बढ़ने वाला कज़्ज़ाब हो। ऐ मेरी कौम, आज तुम्हारी ही हुकूमत है, जबकि ज़मीन में तुम ही गालिब हो। फिर हमें अल्लाह के अजाब से कौन बचाएगा अगर वो हम पर आ पड़ा। फ़िरऔन ने कहा, मैं तुम्हें वही राह दिखाता हूँ जो मैं खुद देखता हूँ, और मैं भलाई ही के रास्ते की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करता हूँ। और जो शख्स ईमान लाया था, इसने कहा, ए मेरी कौम, बिलाशुबा मुझे तुम्हारी निस्बत दूसरे ग्रोहों साबिका उम्मतों जैसे दिन के अजाब का डर है, जैसे कौम नूह का हाल हुआ, और आद और समूद और उन लोगों का जो इनके बाद हुए। और अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करना नहीं चाहता। और ए मेरी कौम, बेशक मुझे तुम पर बाहमी पुकार के दिन क़यामत का डर है, जिस दिन तुम पीठ फेर कर भागोगे तो कोई तुम्हें अल्लाह के अजाब से बचाने वाला ना होगा, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो इसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। और बिलाशुबा इससे पहले यूसुफ भी तुम्हारे पास खुली निशानियां लेकर आया था, फिर तुम हमेशा इसके मुतालिक शक में रहे जो वो तुम्हारे पास लाया, हत्ता कि जब वो फौत हो गया तो तुमने कहा, इसके बाद अल्लाह हरगिज़ कोई रसूल नहीं भेजेगा। अल्लाह उस शख्स को इसी तरह गुमराह करता है जो हद से बढ़ने वाला, शक करने वाला हो। और जो लोग अल्लाह की आयत में किसी दलील के बगैर झगड़ते हैं जो इनके पास आई हो, ये रवैया अल्लाह के नज़दीक और उन लोगों के नज़दीक जो ईमान लाए बड़ी नाराज़गी का बायस है। अल्लाह हर मुतकब्बिर सरकश के दिल पर इसी तरह मोहर लगा देता है। और फ़िरऔन ने कहा, ए हामान, तुम मेरे लिए एक बुलंद इमारत बना ताकि मैं रास्तों तक पहुँचूँ, आसमानों के रास्तों तक। फिर मैं झांक कर मूसा के माबूद की तरफ देखूँ, और बेशक मैं तो इसे झूठा ख्याल करता हूँ। और इसी तरह फ़िरऔन के लिए इसका बुरा अमल पुरकशिश बना दिया गया और इसे सीधे रास्ते से रोक दिया गया। और फ़िरऔन की चाल तो बस तबाह बर्बाद होकर रही। और जो शख्स ईमान लाया था, इसने कहा, ए मेरी कौम, तुम मेरी पैरवी करो, मैं तुम्हें भलाई का रास्ता बताऊंगा। ए मेरी कौम, ये दुनियावी ज़िंदगी तो बस थोड़ा सा फ़ायदा उठाना है, और बेशक आखिरत ही हमेशा रहने का घर है। जिसने कोई बुराई की तो इसे बस इसके बराबर ही बदला दिया जाएगा, और जिसने कोई नेक काम किया, वो मर्द हो या औरत, जबकि वो मोमिन हो, तो यही लोग जन्नत में दाखिल होंगे, वहाँ इन्हें बेहिसाब रिज़्क दिया जाएगा। और ए मेरी कौम, मुझे क्या है कि मैं तो तुम्हें निजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझे आग की तरफ बुलाते हो। तुम मुझे बुलाते हो कि मैं अल्लाह के साथ कुफ्र करूं और इसके साथ ऐसी चीज़ें शरीक ठहराऊं जिनके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं, और मैं तुम्हें निहायत गालिब, खूब बख्शने वाले की तरफ बुलाता हूँ। यकीनी बात है कि तुम मुझे जिसकी तरफ बुलाते हो वो ना तो दुनिया में पुकारे जाने के काबिल है और ना आखिरत में। और बिलाशुबा
ہماری واپسی اللہ ہی کی طرف ہے، اور بلا شبہ حد سے بڑھنے والے ہی دوزخی ہیں۔ لہٰذا تم عنقریب ان باتوں کو یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بلا شبہ اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ پھر انہوں نے جو مکر کیا، اللہ نے اس کی برائیوں سے اس ایماندار کو بچا لیا، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ وہ دوزخ کی آگ ہے جس پر انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ الحمدللہ۔